यौम तकबीर इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन। पाकिस्तान में यौम तकबीर कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 28 मई को पाकिस्तान में यौम तकबीर सेलिब्रेट किया जाता है। 28 मई को यौम तकबीर की सदाएं बुलंद होती हैं, क्योंकि ये वो दिन था जब दुनिया के नक्शे के ऊपर मुस्लिम दुनिया की तरफ से पहला मुल्क एक एटमी मुल्क के तौर पर उभरता है और वो सामने आता है, और दुनिया के नक्शे के ऊपर 7वीं बड़ी एटमी पावर के तौर पर पाकिस्तान सामने आता है। 7th न्यूक्लियर पावर कंट्री, न्यूक्लियर पावर कंट्री। लेकिन मुस्लिम दुनिया की तरफ से पाकिस्तान पहला मुल्क बन जाता है। मुस्लिम दुनिया की तरफ से फर्स्ट मुस्लिम कंट्री, पहला मुस्लिम कंट्री बनता है कि जो एटमी पावर रखता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उस वक्त कितना जो है इंटरनेशनल प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को अजीम बनाने में, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में जिन जिन शख्सियात ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उनकी अजमत, उनकी ज़रूरत, उनकी हिम्मत को सलाम है कि उन्होंने 28 मई को पाकिस्तान में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि टोटल न्यूक्लियर टेस्ट कितने किए गए थे? वो 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। और फिर इस प्रोजेक्ट जो इसको ओवरऑल जो नाम दिया गया था, चागी 1 के नाम से भी इसको नाम दिया गया था, कि कोड वर्ड जो नाम रखा गया था, जो कि बलूचिस्तान के ज़िला चागी में उस वक्त जो है ये न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। और पाकिस्तान के ऊपर बैनुल-अक़वामी प्रेशर भी था, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद भी सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे अजीम पाकिस्तान, सबसे बढ़कर पाकिस्तान, और उस हवाले से इस स्लोगन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए और इसको पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तान के एडमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा किया था। तो ये जो है 28 मई को हर साल यौम तकबीर सेलिब्रेट किया जाता है। टोटल कितने न्यूक्लियर जो है टेस्ट किए गए थे? 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? चागी 1 इस प्रोजेक्ट का नाम था। और रास्को हिल्स वो पहाड़ियाँ थी, रास्को हिल्स चागी की वो पहाड़ियाँ थी। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? डिस्ट्रिक्ट चागी था, याद रखिएगा जी, डिस्ट्रिक्ट चागी। और कहाँ पर? बलूचिस्तान में ये टेस्ट किए गए थे। और वो अजीम तारीखी और यादगार लम्हा आ चुका था 28 मई 1998 को, जब पाकिस्तान दुनिया में 7वीं एटमी पावर के तौर पर सामने आता है और मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे पहला मुस्लिम कंट्री बन जाता है कि जो एटमी पावर रखने वाला मुल्क होता है। यूँ वो पाकिस्तान जो है एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे में सामने ये उभरता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि टोटल कितने टेस्ट थे, बमकाम कौन सा था, रास्को हिल्स थे, प्रोविंस कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था। तो वो सारे यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ द मई उसको डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन सा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है विज़िट करते हैं, ईरान का सरकारी दौरा करते हैं। कब दौरा करते हैं? वो 23 मई 2026 को दौरा करते हैं, और ये उनका ईरान की तरफ से 2nd ये विज़िट होता है जी। ईरान की तरफ से ये 2nd विज़िट होता है। सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान का दौरा करते हैं। इससे पहले भी वो ईरान का दौरा कर चुके थे 15 से 18 अप्रैल के दरमियान। उनका जो पहला दौरा था, फर्स्ट विज़िट था, वो 15 to 18 अप्रैल 2026 था। और ये दोनों जो सरकारी दौरे थे, इसमें सबसे अहम नुकता ये था कि जो बायलैटरल टॉक्स थे, जो ईरान और यूएसए के दरमियान जो जंग थी, उस जंग को ख़त्म कराने में जो पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था, और पाकिस्तान जो है एक उभरता हुआ मुल्क नज़र आ रहा था कि जो अमन के हवाले से प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहा था कि वी वांट पीस नॉट पीसेस। तो उस हवाले से सैयद आसिम मुनीर साहब अपना दूसरा सरकारी दौरा करते हैं ईरान का, और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा करने में भी सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। तो ये जो सरकारी दौरा था, जो कि 23 मई को सैयद आसिम मुनीर साहब का था, ये उनका 2nd विज़िट था। और जो फर्स्ट विज़िट था वो 15 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 को था, इसी मकसद के साथ कि दुनिया को, और इसी मकसद के साथ कि ईरान और यूएसए के दरमियान जो है एक सालसी का किरदार अदा किया जाए और जंग बंदी की जाए।
और पाकिस्तान की इन्हीं काविशों को न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि दुनिया के तमाम लीडर्स भी इसको सराह रहे थे। और जब ये फील्ड जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो विजिट होता है, इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि इस दौरे को वेलकम किसने किया था? इंटीरियर मिनिस्टर ने वेलकम किया था। इंटीरियर मिनिस्टर वेलकम्ड इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान वेलकम्ड आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर साहब को वेलकम किया था। वेलकम्ड सैयद आसिम मुनीर। और के जो इंटीरियर मिनिस्टर से वजीर दाखिला थे ईरान के जिन्होंने सैयद आसिम मुनीर को वेलकम किया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है इस्कंदर मोमिनाई। उनका नाम है इस्कंदर मोमिनाई। इस्कंदर मोमिनाई। तो ये पूछा जा सकता है कि ईरान के जो वज़ीर दाखिला हैं, ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम इस्कंदर मोमिनाई है, कि जिन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान में वेलकम किया था। और ये पूछा जा सकता है, सेम इज़ द केस इंटीरियर मिनिस्टर के साथ साथ ये भी सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कौन से हैं? अब्बास जाइए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन से हैं? अब्बास अरगजाई हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, उनके दरमियान जो है ये मुलाकात होती है। और मुलाकात का जो मेन मुद्दा, मेन थीम यही होता है कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो फैलती हुई जो जंग है, जो बढ़ती हुई जंग है, उसको रोकना है और फिर पूरे खित्ते को जो है जंगी असरात से भी बचाना है। ख़ासूसी तौर पर जो एक मुआशी बहरान आया हुआ था उसके ऊपर भी कंट्रोल करना है। तो पाकिस्तान की इन्हीं जो अमन अफजा काविशें हैं, अमन को बढ़ाने के लिए काविशें हैं, उसको न सिर्फ ट्रंप बल्कि पूरी दुनिया भी इनको सराह रही थी। तो इसी वजह से सैयद आसिम मुनीर ने जो है ईरान का सरकारी दौरा भी किया था। और इसके साथ साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? मसूद। ईरान्स प्रेसिडेंट, ईरान्स प्रेसिडेंट वो कौन से हैं? मसूद हैं, याद रखिएगा जी। तो ये पाकिस्तान और ईरान जो है वो भी काफ़ी काविशें कर रहे हैं कि यूएसए के दरमियान और ईरान के दरमियान जो है जंग बंदी है उसको हतमी शक्ल दी जाए, उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार इसका इज़हार कर रहे थे कि पाकिस्तान की काविशें जो हैं उसको हम सराहते हैं, पूरी दुनिया भी सराहती है, ताकि आने वाली नस्लों को, पूरे मशरक़ वस्ता को भी जंगी खतरात से बचाया जा सके। तो जनरल आसिम मुनीर साहब कब विज़िट करते हैं ईरान का? पहला जो विज़िट करते हैं वो 15 से 18 अप्रैल 2026 को विज़िट करते हैं। फिर दूसरा सरकारी दौरा कब करते हैं? वो 23 मई 2026 को ईरान का दौरा करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर का नाम क्या है, ईरान के सदर का नाम क्या है। तो ये भी सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मई 2026 के हैं उसको डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दैट इज डोनाल्ड ट्रंप विजिटेड चाइना। के डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का विजिट कब किया था? वो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले चाइना के ऊपर तनकीद करता था, लेकिन बिल आखिर जो दुनिया के जो नाकदीन है वो ये कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप ही चाइना के पास चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि नई उभरती हुई सुपर पावर है वो चाइना ही नज़र आ रही है। तो चाइना जो है इसका विजिट डोनाल्ड ट्रंप सब चाइना का विजिट करते हैं। कब विजिट करते हैं? 13 से 15 मई 2026 को। ये 3 डेज विजिट होता है बेसिकली, ये 3 डेज विजिट होता है। और इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप जो है ताइवान इशू, ईरान इशू, ताइवान इशू, ईरान इशू के ऊपर भी बात की जाती है। ईरान इशू और मजम्मती करारदाद भी पेश की जाती है चाइना की तरफ से भी कि हम कंडेम करते हैं कि जो कि यूएस और ईरान के दरमियान जो एक जंग छिड़ी हुई है उसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसके असरात जो हैं न सिर्फ खलीजी ममालिक तक बल्कि मशरक़ वस्ता तक भी फैलते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी दुनिया को भी क्या है कि अमन को जो है साथ देने में तमाम ममालिक का साथ देना है। एक और बात सबसे अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाइना का विजिट किया था, अपना जो पहला टेन्योर था, पहला इन्होंने विजिट 2017 में किया था, ये दूसरी मरतबा चाइना का दौरा कर रहे हैं। तो ट्रंप ने जो फर्स्ट विजिट किया था, फर्स्ट विजिट वो 2017 को किया था,
और जो सेकंड विजिट है चाइना का जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, वो 2026 में कर रहे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये ट्रंप का कौन सा जो विजिट है, इट्स अ सेकंड ऑफिशियल विजिट। पहला विजिट कब था, 2017 में किया था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के विजिट पर भी जाते हैं और फिर चाइना के जो सदर हैं उनको भी इनविटेशन देते हैं कि आप भी सितंबर 2026 में आए वाशिंगटन। सो invitation from Trump to the president of China, कब भाई वो इनविटेशन आती है चाइना के सदर को ट्रंप की तरफ से कि वो सितंबर 2026 में अमेरिका का विजिट करें। और कुछ नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का विजिट है वो बेसिकली चाइना को इन्फ्लुएंस करने के लिए था कि आप एट लीस्ट ये जंग शुरू हो चुकी है ईरान और हमारे दरमियान, इसको रुकवाने में आप भी अपना साथ दें। और फिर ये भी सबसे अहम बात है कि इसी दौरान जो आलमी एटॉमिक इंटरनेशनल एजेंसी है तो उसने भी कहा है कि तकरीबन ईरान और जो यूएसए है उनके दरमियान एक मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी ये बयान सामने आ गया है कि तकरीबन जो यूएसए और ईरान के दरमियान जो जंग है उसको जंग बंदी होने में, ख़त्म होने में, एक मुआहदा होने में कि जंग को ख़त्म कर देंगे, तकरीबन हम करीब पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए कि एक उभरती हुई ताकत चाइना सामने नजर आती हुई नजर आ रही है। तो यूं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा होता है कि अमेरिका फर्स्ट अमेरिका को सुपर पावर बनाएंगे, वो थोड़ा सा लुढ़कराता हुआ नजर आता है। तो वो ये इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है कि चाइना का जो सरकारी दौरा है ट्रंप कब करते हैं, वो 13 से 15 मई 2026 को करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो अपकमिंग किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं कि मई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। The next important current affairs, that is, which country held the United Nations Security Council presidency in May 2026? वो चाइना उसका सही जवाब है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इलेक्शंस हर साल हेल्ड किए जाते हैं फर्स्ट ऑफ द वीक मंगल को, जून में जो है इलेक्ट किए जाते हैं। तो 2 जून को ये इंतखाबात हुए थे और बांग्लादेश के जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान, वो यूनाइटेड जनरल असेंबली के 81 जो है सदर मुंतखब हो चुके हैं। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाज हेल्ड इन मई 2026। वो जनेवा में उसका जो है इनकाद होता है। उसके बाद है कि 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टुक प्लेस कब होती है, उसकी डेट्स क्या हैं, 18 से 23 मई 2026 को जनेवा, उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026, हर साल वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो कब, 31 मई को हर साल तंबाकूनोशी के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है। उसके बाद कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 जो है ऑब्जर्व किया गया था 3 मई 2026 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया गया था। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। The next is, that is, when thyroid day is observed, thyroid day कब ऑब्जर्व किया जाता है, 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। What is the theme of thyroid awareness day जो 2026 का था, उसका थीम क्या था, उसका स्लोगन क्या था कि थायराइड एंड न्यूट्रिशन उसका एक थीम है। जो अक्सर एवरीडे साइंस के वाले से सवाल पूछा जाता है कि TSH किस चीज़ का एब्रिविएशन है, बेसिकली ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। उसके बाद है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड विच कंट्री फ्रॉम मई 23 to 26 जो चाइना का सरकारी दौरा किया था, जब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की 75वीं जो एक एनिवर्सरी थी मनाई जा रही थी। उसके बाद है कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल 24 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान प्लेड 1000th ODI मैच अगेंस्ट, पाकिस्तान ने 1000 ODI इंटरनेशनल मैच खेलने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। और ये एजाज़ कब उनको मिलता है, जब हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरा करता है पाकिस्तान का, और पहला मैच 30 मई 2026 को होता है। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान का दौरा करता है, जिसमें 3 ODI मैच पर मुश्तमिल एक सीरीज भी होती है। जो पहला ODI मैच होता है वो 30 मई को होता है, रावलपिंडी में होता है।
और दूसरा जो है वो 2 जून को होता है, तीसरा जो है वो 4 जून को होता है। पहला मैच पाकिस्तान जो है विन करता है, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया विन करता है और तीसरा मैच वंस अगेन पाकिस्तान जो है वो जीत जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो एक ऑफिशियल दौरा होता है, ओडीआई मैच खेलने के हवाले से ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का दौरा करती है। पहला मैच 30 मई को होता है, पाकिस्तान जीत जाता है। दूसरा मैच जो है 2 मई को ऑस्ट्रेलिया विनर होता है। तीसरा मैच 4 जून को होता है, वो भी कौन जीत जाता है? पाकिस्तान जो है सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो चुका होता है। लेकिन चूंकि किस्मत ये है कि डेड पिचेस और स्लो पिचेस, स्पिन पिचेस बनाकर आने वाले जो वर्ल्ड कप है उसमें जो हाई पिचेस होंगी, जब बाउंसी पिचेस होंगी, तो उस वक्त पाकिस्तान किस तरह से उनको फेस करेगा, बरकैफ ये भी एक काबिल फिक्र बात है। तो स्पोर्ट्स के हवाले से ये सवाल था। इंटरनेशनल के पाकिस्तान ने 1000 जो ओडीआई मैच है वो रिसेंटली किसके खिलाफ खेला था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और 23 मई 2026 को ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। और स्पोर्ट्स के हवाले से ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि अपकमिंग जो एक फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप अपकमिंग, फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 का, ये जो नेक्स्ट होने वाला है, ये 11 जून 2026 से स्टार्ट होगा। तकरीबन 17 जुलाई 2026 तक ये वर्ल्ड कप चला जाएगा। और इस वर्ल्ड कप में जो होस्टिंग कंट्रीज हैं वो 3 होस्टिंग कंट्रीज हैं, मैक्सिको, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी जो होस्टिंग कंट्रीज कौन से हैं? वो मैक्सिको, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये 3 जो हैं इसके ये होस्टिंग कंट्रीज हैं जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और ये 11 जून से 19 जुलाई तक ये होने जा रहा है। और इसके होस्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? वो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि करंट अफेयर्स के हवाले से जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने जा रहा है, ये फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट एडिशन है? तो याद रखिएगा ये 23rd एडिशन है। इट्स 23rd एडिशन। इसका जो 23वां एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप, जो कि 2026 को होने जा रहा है, जिसके 3 होस्टिंग कंट्रीज हैं, मैक्सिको, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं कि अगला जो है करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 2026, वो कौन से हैं? बैलेंद्र शाह उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए, विच पाकिस्तानी ऑफिशियल ट्रैवल टू तेहरान इन मई 2026 फॉर मीडिएटिंग एफर्ट्स बिटवीन यूएस एंड द ईरान, के यूएस से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो जाए, सालसी का किरदार अदा करने के हवाले से कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और कभी जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जा रहे हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कभी मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं। तो इसी आज़म के साथ कि दुनिया को और पूरे खित्ते को जंगी असरात से बचाना है और मुआशी इस्तेकाम की तरफ लेके आना है। तो यूं पाकिस्तान की ये कोशिशें जो हैं इसको दुनिया भी सलाम करती है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो तेहरान का ऑफिशियल विजिट भी करते हैं। उसके बाद इन विच प्रोविंस चाइना डिड द मेजर कोल माइन एक्सीडेंट आकर इन द मई 2026, वो शनाई है। और ये वो कौन थी जिसमें 70 से ज़्यादा मजदूर जो है वो हलाक हो जाते हैं। चाइना में ये अंदोहनाक वाक़या पेश आता है। उसके बाद है कि विच प्रोविंस हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द डेडली ट्रेन बॉम्बिंग अटैक इन मई 2026, वो बलूचिस्तान है। और ये 24 मई 2026 को ये अंदोहनाक और दहशतगर्दों की तरफ से बुज़दिलाना ये कार्रवाई की जाती है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से ज़्यादा मौत होती हैं। और पाकिस्तान की तारीख में बलूचिस्तान को एक मरतबा फिर लहूलुहान कर दिया गया है। तो उस हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में किस सूबे में ये अंदोहनाक वाक़या हुआ था? तो ये बलूचिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 24 मई 2026 को इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई दिलखराश ये वाक़या पेश आया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट अफेयर वो कौन सा है। द नेक्स्ट इज ऑन 24 मई 2026 पाकिस्तान चाइना हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, ये किस में हुई थी? ये चाइना में ही ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी। उसके बाद एक ऑन 20 मई 2026 Which country has become the first G7 nation to score a trade agreement with Gulf nation? Gulf nation के साथ वो कौन सा ऐसा कंट्री था कि जो जिसने G7 नेशन को स्कोर किया था ट्रेड एग्रीमेंट के साथ? तो वो कौन सा कंट्री था? यूके। एक उसका सही जवाब है कि यूके हैज़ बिकम
द फर्स्ट G7 नेशन टू स्कोर ट्रेड एग्रीमेंट विद गल्फ नेशन। उसके बाद इन मई 2026 पाकिस्तान वाज नॉमिनेटेड, पाकिस्तान को नॉमिनेट किस हवाले से किया गया था, और ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट भी थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से एक एजाज भी था कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO पॉलिसी कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स पाकिस्तान को ये एजाज मिला था। उसके बाद इन मई 2026 जर्मनी अप्रूव्ड हाउ मैनी billions dollars, so it was $12.3 billion for 9 projects across पाकिस्तान। तो उसका सही जवाब 12.3 बिलियन उसका सही जवाब है। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं कि वो कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट वन दैट इज एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वो 15 मई को हर साल फैमिलीज का खानदान यौम खानदान मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 में जो सेलिब्रेट किया जाता है यौम साफत के हवाले से कि शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, उसका ये स्लोगन था, उसका ये बेसिक सेंट्रल थीम था। उसके बाद कि एवरी ईयर इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल 21 मई को चाय के शौकीन हजरात के लिए इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है कि चाय तमाम मशरूबात की मुर्शिद है। इंटरनेशनल टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है कि इस मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल फीचर हाउ मेनी टीम्स, इसमें टोटल 48 टीम्स होंगी और ये 23rd एडिशन है। और कब ये स्टार्ट हो रहा है? 11 जून से स्टार्ट हो रहा है। कब एंड होगा? 19 जुलाई 2026 को ये एंड हो जाएगा। और इसके होस्टिंग कंट्रीज 3 है, मैक्सिको, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नेम द कंट्री दैट होस्टेड द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026, स्विट्जरलैंड उसका सही जवाब है। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज ऑन 6th May ग्रुप ऑफ G7 मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन, कहाँ ये हेल्ड होती है? ये पेरिस में ये हेल्ड होती है। उसके बाद के एज May 2026 हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वो कौन से हैं? एडमिरल नवीद अशरफ उसका सही जवाब है, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद May 2026 द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड व्हिच ऑपरेशन टू सिक्योर कमर्शियल शिपिंग रूट्स, उस हवाले से उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, उन्होंने इसको नाम दिया था। उसके बाद May 2026 विच पाकिस्तानी माउंटेनर्स सबमिटेड वर्ल्ड 5 हाईएस्ट माउंटेन, तो वो कौन से हैं? साजिद अली सदपारा उसका सही जवाब है, जो कोहपेमा है, पाकिस्तानी कोहपेमा है। उसके बाद अब अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज वेयर विल द 2026 G20 समिट विल बी हेल्ड ऑन, डिफरेंट समिट्स जो है 2026 में मुनक़िद किए जा रहे हैं। तो G20 का जो समिट है वो कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा? वो मियामी में हेल्ड होगा, मुनक़िद किया जाएगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड, हर साल जो यौम अजायब घर डे है दुनिया में हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद के पाकिस्तानी सिंगर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हादिका कियानी वाज कन्फर्ड अपॉन विच अवार्ड इन May 2026, वो उनको सितारा इम्तियाज अवार्ड दिया गया था, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल जो है अवार्ड है। निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान निशान पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा जी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और 2026 में जो ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये तनकीद भी सामने आई थी और ये तारीफ भी सामने आई थी कि जो सबसे डिजर्विंग पर्सनैलिटी हैं वो फेमस सिंगर हादिका कियानी है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में जो अगस्त में जो सैलाब आया था उसके हवाले से, लोगों की रिहेबिलिएशन के हवाले से, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, इवन घरों के साथ साथ मस्जिदें बनाने के हवाले से भी इनका काम तारीखी था कि जिन्होंने रिहेबिलिएशन में बहुत ज़्यादा मदद की थी। और वो हस्ती कौन सी थी? वो शख्सियत, वो पर्सनैलिटी हादिका कियानी थी। और उसके बाद है कि पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड फायर विच क्रूज मिसाइल इन May 2026, पाकिस्तान ने जो टेस्ट किया था वो फतेह उसका सही जवाब था। उसका जवाब है कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी डे एवरी ईयर ऑन डेट, वो हर साल 8 मई को थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया की अवेयरनेस के हवाले से ये दिन मनाया जाता है। और मोस्टली पाकिस्तान में भी एक कानून साजी की तरफ पेशकदमी की गई थी कि एटलीस्ट जो है मैरिज से पहले मेडिकल फिटनेस टेस्ट ज़रूर कराया जाना चाहिए, कि ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो थैलेसीमिया का शिकार ना हों। ओवरऑल दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर जो थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं कि
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन सा है? दैट इज इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड हर साल। दुनिया में नर्सेज डे आलमी तौर पर कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान ऑब्जर्व द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ विच मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ऑन 7 मई 2026। पाकिस्तान ने एक साल मुकम्मल होने के ऊपर जो मार्का हक था बुनियाद मरसूस के हवाले से इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने जो कारनामे सर अंजाम दिए थे, पूरी दुनिया उनकी मोतरफ थी और ट्रंप अब भी मोतरफ हैं और त्यारे गिरने की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं कि इंडिया के त्यारे 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब तो वो 11 तक भी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं और ये भी कहते हैं कि जनाब मुझे पीस प्राइज दिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, कि मैंने जंगें रुकवाई हैं। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक न्यूक्लियर पार शुरू होने वाली थी और न्यूक्लियर जंग शुरू होने वाली थी दो ममालिक के दरमियान, तो मैंने वो जंग रुकवाई है और उस वजह से मुझे भी अवार्ड दिया जाना चाहिए। बहरकैफ ये जो मार्का हक के हवाले से पाकिस्तान की अजीम तारीखी कामयाबी है, पाकिस्तान के उन अजीम सपूतों, पाकिस्तान के उन बरी बहरी और जो फ़िज़ाई जवान है पाकिस्तान के एक एक चप्पे की हिफाजत करने के लिए अपनी जानों का कुर्बाना भी देते हैं, उनकी अजमत, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी दिलेरी को दिल से सलाम। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स विथड्रॉल फ्रॉम ओपेक। ओपेक ग्रुप से एक ऐसा कंट्री था जिसने अपनी रुकनीत ख़त्म कर दी थी और अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था। वो कौन सा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। 2026 में उन्होंने कहा भाई हम इस ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को गुड बाय कह रहे हैं। उसके बाद है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे। हर साल यौम मजदूर कब मनाया जाता है? वो 1 मई को यौम मजदूर मनाया जाता है। उसका देखिए व्हेन वाज 2026 वर्ल्ड अस्थमा डे। दमा के हवाले से, अस्थमा के हवाले से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं मई 2026 के हवाले से। दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे। यौम मजदूर के हवाले से जो है उसका थीम कौन सा रखा गया है कि एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोसोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। मजदूर के हवाले से जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उस हवाले से उसका जो थीम था 2026 के हवाले से यको मई को एंश्योरिंग हेल्दी साइकोसोशल वर्किंग एनवायरनमेंट, के ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें जो है जहनी तौर पर भी और उसके साथ साथ में सोशल जो है वो भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इन्वायरमेंट बेहतर होना चाहिए जी, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन 153 है, 153 ये रैंकिंग में लाई करता है। द विनर ऑफ टीम PSL 2026 पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनल था उसमें जो विनर कौन सी है वो पेशावर ज़ल्मी है और ये रिसेंटली इवेंट हेल्ड हुआ था पेशावर। इसके जो कुछ मैचेस हुए थे वो तमाशाइयों के बगैर थे, लेकिन बाद में तमाशाइयों को अलाउ कर दिया गया था, स्पेक्टेटर्स को। तो PSL 2026 की जो विनर टीम है, फातह टीम है, वो कौन सी है? पेशावर ज़ल्मी है। और फिर ये भी सवाल सबसे पूछा जा सकता है एम कि भाई ये PSL का कौन सा ये एडिशन था? ये PSL का 11वां एडिशन था। उसके बाद देखिए चाइना डिफीटेड विच नेशन इन द फाइनल टू विन 2026 थॉमस कप। स्पोर्ट्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि थॉमस कप के हवाले से कि चाइना ने जो डिफीट किया था किसको? फ्रांस को डिफीट किया था। उसका सही जवाब है थॉमस कप के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं and that is which day has been observed which day has been proclaimed by the United Nations as World Football Day। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये सेलिब्रेट किया जाता है। Who won the award प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑफ द 2026 पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है पूरी सीरीज में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वो कौन से हैं? वो सुफियान मुकीम हैं। उसके बाद है कि विच प्लेयर मेड द मोस्ट रन्स इन द 11th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। PSL में तो बाबर आजम साहब छाए होते हैं, सबसे स्कोर किए होते हैं, लेकिन इनको किंग भी कहा जाता है। अल्लाह करे ये किंग जो है नेक्स्ट 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी अपने आप को ये साबित करने में कामयाब हूँ। एंड बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान एंड बेस्ट विशेस फॉर बाबर आजम एज वेल। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 12 मई को यह सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि है दैट इज विच कंट्री वन द थॉमस 2026 बैडमिंटन टाइटल। वो कौन सा है? चाइना। उसका सही जवाब है। उसके बाद नेम द लेजेंडरी इंग्लिश कैरेक्टर हु पास्ड अवे इन मई 2026 एट द एज ऑफ 92। माइक स्मिथ इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड 15 वुमेन
T20 इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना जो है ये रिसेंटली जो है अपना ये एक एजाज़ अपने नाम करने में कामयाब होती हैं कि T20 इंटरनेशनल के हवाले से जो फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी है ये बनाने में कामयाब होती हैं सना फातिमा। उसके बाद CM पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा विजिटेड बाकू आज़रबाईजान का विजिट वो कब करती हैं, वो मई 17 2026 में ये अपना सरकारी दौरा करती हैं। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट हमारे पास करंट अफेयर्स के हवाले से क्वेश्चन है कि विच कंट्री वन द उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट साउथ कोरिया, उसका सही जवाब है। इन विच प्रोविंस चाइना कोल माइन एक्सीडेंट, वो किस जो इंसिडेंट एक हादसा होता है, अंदोनाक ये वाक़या होता है जिसमें 70 के करीब जो है मजदूर जो हैं खानगुन उनकी डेथ हो जाती है, ये 22 मई 2026 को अंदोनाक वाक़या होता है, चाइना में ये वाक़या होता है, शनाई में। उसके बाद है कि रशिया ने किसका सरमत का टेस्ट किया था, उसका नाम क्या है, मिसाइल का नाम सरमत मिसाइल है, उसका सही जवाब है। 2026 में रिसेंटली उन्होंने अपने जो है जंगी जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करने के हवाले से नया जो है एक जो सिस्टम मिसाइल का वो उन्होंने लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, सरमत, उसका सही जवाब है। इन विच कंट्री जिसने अनाउंस्ड किया था विथड्रॉल ओपेक से, किसने कहा था, वो UAE था। और फिर ये तो ऑलरेडी जो है मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कौन सी डेट थी कि जिस डेट को UAE ने कहा कि मैं अब ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको गुड बाय कहने जा रहा हूँ, वो डेट कौन सी है, वो 1 मई 2026 है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि व्लादिमीर पुतिन विजिटेड चाइना, अब चाइना के हर कोई विजिट कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन कब विजिट करते हैं पुतिन साहब, वो 19 से 20 मई 2026 को चाइना का सरकारी दौरा करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज री-ऑन्ड अल्लामा हु हैज़ बीन किल्ड, जिनको शहीद कर दिया जाता है 4 सदा में, और उलमा को टारगेट किलिंग करते हुए उलमा की शहादतें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान में ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि उलमा इकराम जो हैं जो कि उनको टारगेट किया जाता है, उनको टारगेटेड किलिंग में शहीद किया जाता है। तो ऐसा एक अंदोनाक वाक़या जो है वो 5 मई 2026 को 4 सदा में होता है। मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब जो है वो जाम शहादत नोश करते हैं। उसके बाद एक इंटरनेशनल टी डे 21 मई को है। नेक्स्ट वन इज IPL 2026, जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसके विनर कौन से हैं, दूसरी दफ़ा ये जो है टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होते हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, RCB, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। और सबसे अहम बात, जो चेज किंग हैं, चेज करने के किंग, प्रेशर को संभालने के किंग जो है इंडिया की तरफ से विराट कोहली, एक जो है फातिहाना इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं और दूसरी मरतबा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को IPL का फातेह बनाने में अपनी मुनफरद जो है कारकर्दगी के हवाले से यादगार रखे जाते हैं। तो विराट कोहली ने एक अजीम जो है यहाँ पर बल्लेबाजी की थी। उसके अंदर PSL 2026 के विनर ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी ही हैं। नेक्स्ट वन इज विच पाकिस्तानी सिटी वाज टारगेटेड इन May 2026 सुसाइड बॉम्बिंग इन्वॉल्विंग अ पैसेंजर ट्रेन किलिंग डजन्स ऑफ पीपल। ये क्वेटा में होता है अंदोनाक वाक़या। 24 मई 2026 को दहशतगर्दों की तरफ से ट्रेन के ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें तकरीबन जो है अनऑथेंटिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से ज़्यादा जो है वो लोग इंतकाल कर जाते हैं। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पैसेंजर ट्रेन के ऊपर, और इसकी जो जिम्मेदारी है BLA कबूल करती है, और फिर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस भी हैं, भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए उनका कई ठिकानों को भी तबाह कर देती है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोविंस में जो है ये अंदोनाक वाक़या पेश आता है। ये बलूचिस्तान में कौन सा शहर है, क्वेटा है, और डेट कौन सी है, वो 24 मई 2026 है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं कि अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कौन सा है, एंड दैट इज Tamil superstar famous Thalapatty officially took oath as the chief minister of Tamil Nadu। तमिलनाडु के जो अजीम हीरो हैं कि जो फिल्मी दुनिया से निकल कर सियासी दुनिया में, सियासी जो है मैदान में अपना लोहा मनवाते हैं और अपने आप को सियासी पॉलिटिक्स में भी हीरो मनवाते हैं। तो ये भी जो है बॉलीवुड की तरफ से एक नई एंट्री आई है कि कोई जो है सुपरस्टार वो फिल्मी दुनिया से निकल कर सियासी दुनिया में आता है और फिर अपने आप को चैम्पियन, अपने आप को वाकई सियासत का भी हीरो मनवाता है। तो तमिलनाडु का जो एक एक्टर है, बड़ा मशहूर एक्टर, तमिल सुपरस्टार फेमस एक्टर एज
टेलपैटी ऑफिशियली टुक, जिन्होंने बतौर सीएम तमिलनाडु जो है अपना एक हलफ लिया था, वो कौन से हैं? उनको उर्फ आम में जोसेफ विजय कहा जाता है। पार्टी नेम क्या है उनका? तमिला वेटी काजगान टी वे की। उसका सही जवाब है कि जो फिल्मी दुनिया के हीरो से निकलकर सियासी दुनिया का भी हीरो बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है confirm of receiving how many loan from IMF on May 12/2026 वो आर एस 1.3 बिलियन उसका सही जवाब है। और रिसेंटली ही जो है पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है वो भी पेश होने जा रहा है। उसके बाद जो है पाकिस्तान का प्रोविंशियल बजट भी पेश किया जाएगा।